देखते हैं मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी को देखेंगे। मांग में वृद्धि और मांग में कमी किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन एंड डिमांड को देखेंगे। ये कैसे होता है? मांग में वृद्धि और मांग में कमी किसको बोलते हैं? उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मांग में संकुचन और मांग में विस्तार देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी को। तो ये 4 5 6 तत्व हम लोग दिया हुआ है। वस्तु की कीमत, और दूसरा है उपभोक्ता की आय, तीसरा वस्तु की उपयोगिता, और नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमत, नेक्स्ट उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि, नेक्स्ट भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशंका। तो इसको हम लोग मांग में वृद्धि को हम लोग आइए फिगर से देखते हैं, जो हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट हो गया, हम लोग शुरू में देख चुके हैं, जिसको धनात्मक चतुर्थांश कहते हैं। ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इधर वस्तु की मांग, वस्तु की मांग, वस्तु की मांग हो गया, और इधर मेरा वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत हो गया। इधर हम प्राइस लेते हैं। मान लीजिए ये डिमांड लाइन, ये डिमांड लाइन, डिमांड लाइन क्या बताता है? मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है। हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके हैं। मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि कीमत यदि दिया हुआ है, इस कीमत पर मेरा इतना मांग हो रहा है, तो वस्तु की कीमत दिया हुआ रहेगा। ये पहला तत्व है, ये वस्तु की कीमत दिया हुआ रहता है, यानी कि वस्तु की कीमत चेंज नहीं होगा, बाकी अन्य तत्वों के चेंज होने से जो मांग में परिवर्तन होगा या मांग में वृद्धि होगा, उसको हम लोग मांग में वृद्धि कहते हैं। तो मांग में जब वृद्धि होगा तो एक अनदर डिमांड लाइन शिफ्ट हो जाता है, दूसरा डिमांड लाइन, इसको हम लोग डी बोल सकते हैं, इसको हम लोग D1 बोलेंगे। तो हम लोग इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि इस फिगर में देख रहे हैं कि मेरा जो प्राइस है ये फिक्स है, प्राइस नो चेंज, प्राइस इज गिवन, कीमत दिया हुआ है। एक दी हुई कीमत पर उपभोक्ता की आय जब चेंज हो जाएगी, कोई उपभोक्ता है उसका आय जब बढ़ जाएगा, तो एक दिया हुआ कीमत पे वो ज्यादा मांग करेगा। अगला तत्व को देखते हैं वस्तु की उपयोगिता। वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता वस्तु को ज्यादा मांग करेगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो वस्तु हम मांग कर रहे हैं उससे जो संबंधित वस्तु रहता है उसका कीमत में वृद्धि हो जाएगा, तो उपभोक्ता इस वस्तु की मांग बढ़ा देगा। अगला है उपभोक्ता की रुचि, फैशन। उपभोक्ता की रुचि और फैशन इस वस्तु के प्रति ज्यादा हो जाएगी, तो उपभोक्ता इस वस्तु का मांग बढ़ा देगा। यहां ये सब चेंज हो रहा है, वस्तु की कीमत के अलावा ये फिक्स है, कांस्टेंट रहेगा, पहला तत्व कांस्टेंट, बाकी ये सब वेरिएबल होता है। किन्हीं अन्य तत्वों के चेंज होने से ये पहला तत्व को छोड़कर वस्तु की कीमत क्या हुआ है? वस्तु की कीमत दिया हुआ है। ये पहला तत्व या पहला बिंदु, पहला पॉइंट को के अलावा अन्य तत्व के चेंज होने से जो उपभोक्ता की जो मांग में वृद्धि होता है उसको हम लोग मांग में वृद्धि कहते हैं।
तो वस्तु की कीमत दिया हुआ है, तो इस प्राइस पर, इस डिमांड रेखा पर इतना क्यू मात्रा डिमांड हो रहा था। अब जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाता है, तो यहाँ डिमांड होने लगता है, तो यहाँ डिमांड होगा, इसको हम लोग Q1 बोल सकते हैं। तो प्राइस यहाँ फिक्स है, तो ये डिमांड लाइन मेरा राइटवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। मांग में वृद्धि से डिमांड लाइन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और मांग में कमी से डिमांड लाइन नीचे की तरफ लाइन शिफ्ट होता है और पैरेलल शिफ्ट होगा, समानांतर, एक डिमांड रेखा के समानांतर एक ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट। डिमांड लाइन किधर शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं मांग में कमी, देखते हैं तो वैसा ही फिगर बनेगा। मांग में कमी, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। इधर वस्तु की मांग हो गया, वस्तु की मांग, यह मात्रा लिख दीजिए, वस्तु की मांगी गई मात्रा, इधर कीमत, इधर कीमत। अब इसमें क्या होता है, ये वस्तु की कीमत इसमें भी दिया हुआ रहेगा, वस्तु की कीमत दिया हुआ रहता है, और इसका डिमांड, इस प्राइस पर डिमांड इतना हो रही है, डिमांड लाइन है। अब इसमें मान लीजिए हमारा ओरिजिन डिमांड लाइन, ये आपका डिमांड था, प्रारंभिक डिमांड लाइन। अब इसमें उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, या वस्तु की उपयोगिता में कमी हो जाती है, या संबंधित वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तब क्या होगा, उपभोक्ता इस वस्तु का मांग कम करने लगेगा। तो यहाँ मेरा प्रारंभिक डिमांड लाइन ये था, इतना मात्रा मांग हो रहा था, अब मांग में कमी के कारण मेरा, इधर हम एरो देंगे, ये मेरा क्या हो रहा है, मांग में कमी हो रहा है। ओरिजिन डिमांड लाइन डी था, और कमी होने के बाद क्या हो गया, D1 हो गया। ये मांगी गई मात्रा में कम हुआ, किसके कारण, यहां भी प्राइस दिया हुआ है, इसमें भी प्राइस दिया हुआ था। अब यहाँ उपभोक्ता की आय बढ़ रहा था, तो डिमांड बढ़ा रहा था, मांग बढ़ा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, उपभोक्ता की आय घट रहा है। अब यहाँ वस्तु की उपयोगिता बढ़ रही थी, तो ये मांग बढ़ा रहा था। अब यहाँ वस्तु की उपयोगिता घट रही है, तो मांग को घटा रहा है। संबंधित वस्तु की कीमत, इसमें ये जो वस्तु है, इससे संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही थी, तो इस वस्तु का मांग को बढ़ा रहा था। अब ये जो वस्तु है, जो एक्स वस्तु है, इससे संबंधित वस्तु की कीमत में कमी होगा, कीमत में कमी होगा, तो इस वस्तु की तरफ उपभोक्ता शिफ्ट हो जाएगा, इसका मांग को घटा देगा। ये हम लोग का मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी था। अब हम लोग, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है कि मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि किसके कारण होता है, तो एक वस्तु की कीमत दिया हुआ रहता है, उसके अलावा अन्य तत्वों के परिवर्तन होने से जो उपभोक्ता अपनी मांग में वृद्धि करता है, उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, और जब उपभोक्ता मांग में कमी करता है, उसे मांग में कमी कहते हैं। धन्यवाद।